और एक बात मैं आपको और यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि आप इन सब के ऊपर पोस्ट भी बना सकते हैं। एक एक पोस्ट भी इनके ऊपर बन सकती है। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास टाइटल नहीं मिल रही या हमें टॉपिक्स नहीं मिल रहे, तो ये आपके सामने टॉपिक्स हैं। एसईओ डिस्क्रिप्शन टिप्स, टॉप 10 एसईओ डिस्क्रिप्शन टिप्स फॉर ऑन साइट एसईओ, समथिंग लाइक दिस आप बना सकते हैं। ये चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि एक इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि सर्च इंजन को छोड़ दें, हर चीज को छोड़ दें, टूल्स को छोड़ दें, आप उस चीज के ऊपर लिखें उस जो आप खुद सर्च कर रहे हैं गूगल के अंदर। फॉरगेट अबाउट कितनी उसके ऊपर ट्रैफिक है, कितनी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑन साइट एसईओ की या डिस्क्रिप्शन टिप्स चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे गूगल के अंदर? वर्डप्रेस ऑन साइट एसईओ डिस्क्रिप्शन टिप्स या ऑन साइट एसईओ डिस्क्रिप्शन टिप्स फॉर वर्डप्रेस, यही लिखेंगे। तो आप इसी के ऊपर आप अपनी पोस्ट बनाने, इसी को अपना टाइटल बनाने। डेफिनेटली यार, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप इस तरह सोच सकते हैं, तो कितने और लोग होंगे जिनकी सेम थॉट होगी आपके साथ, आपकी तरह ही सोच रहे होंगे कि इस तरीके से लिखें और हम उसको उसको गूगल के अंदर सर्च करें। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि आप खुद वो टॉपिक्स बनाएं जो आप खुद सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये टूल्स देखते हैं, तो इस टूल्स के अंदर भी आप देख लें कि कितने सारे टॉपिक्स मिल गए हैं आपको, इन सब के ऊपर आप बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल इन सब के ऊपर बना लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपका मेन जो वेबसाइट का कीवर्ड है वो एसईओ टिप्स है। एसईओ टिप्स हमने शुरू के अंदर हमने डिस्कस किया। और अब हमारी एक पोस्ट इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारी सबके ऊपर एक एक पोस्ट है। तो इन सब के ऊपर आप ये चीज देखें जो एक चीज कॉमन है, एसईओ टिप्स, एसईओ टिप्स, एसईओ टिप्स, टिप्स। यानी हर जो हमारा टाइटल होगा, जो हमारी पोस्ट होगी, उसके अंदर एसईओ टिप्स का वर्ड यूज होगा। तो ये बेस्ट एसईओ टिप आपके लिए भी है कि जब हमारी पूरी साइट का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूं। अगर एक फूड कोर्ट है, तो उसके अंदर क्या है कि पूरी उसके अंदर फूड ही फूड आपको मिलता है। तो क्या कहते हैं कि लोग एक ही जगह चले जाते हैं कि यार हमें यहां से हर चीज मिल जाती है। तो लोगों के लिए आसानी भी होती है कि सबको पता चल जाता है कि यार ये फूड कोर्ट है और यहां से हमें हर चीज मिल जाएगी। एक शॉप है, वो खाली इस साइड पे कपड़े की दुकान है, इस साइड पे किसी और चीज की दुकान है, दरमियान के अंदर उनके जो है वो अगर उन्होंने फूड की शॉप बनाई, तो या तो अगर उसका नाम इतना फेमस होगा, उसका ब्रांड इतना फेमस होगा कि लोग खुद चल के उसके पास जाएंगे। वो कहीं भी हो, वो जमीन के अंदर हो, आसमान के ऊपर हो, किसी भी कॉर्नर के अंदर हो, जब उसका नाम इतना हो जाएगा, लोग खुद चल के उसके ऊपर जाएंगे। ये इट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। ठीक है, उसका ब्रांड बन चुका है, लोग उसके पास जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक अपना जो पूरा उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लिया कि लोग डायरेक्ट उसके ऊपर आपके पास आते हैं कि यार हमें यहां से फूड मिल जाएगा, हमें यहां से हर तरह की चीज मिल जाएगी। और सेम इसी तरीके से अगर उनको एसईओ टिप्स चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि जब आपकी पूरी वेबसाइट इस बेस के ऊपर होगी, एसईओ टिप्स के ऊपर, बेस के ऊपर, तो एक तो जो सर्च इंजन का स्पाइडर होता है, गूगल बोर्ड जो होता है, उसको पता चलता है कि यार ये जो साइट है ये एसईओ टिप्स के ऊपर है, तो वो उसी तरीके से उसको डील करता है, उसी तरीके से उसकी बेस बनाता है, उसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाता है। एक टिप हम लोग क्या करते हैं, हम बीच में टेक्नोलॉजी डाल देते हैं, बीच में न्यूज डाल देते हैं, बीच में रेशम डाल देते हैं, बीच में रीमा डाल देते हैं। क्या करते हैं कि हम मिक्सचर कर देते हैं सब चीजों का। ठीक है ना, पता ही नहीं चलता। जो विजिटर होता है, यूजर होता है, उसे नहीं पता चलता ये साइट किस चीज की है, तो स्पाइडर और सर्च इंजन को क्या पता चलेगा। तो बेसिक जब आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएं, तो आप एक ही चीज को फोकस करें और एक ही चीज के ऊपर बेस बनाएं। तो आपके हमारा फॉर एग्जांपल एसईओ टिप्स को हम इजीली इसके ऊपर, अगर हम इस साइट की बेस के ऊपर बनाए, तो हम रैंक कर सकते हैं। ओके, अब हमारी एक जो चीज हमें अभी देखने वाली है, अब हमारे पास था एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ब्लॉगर। अगर फॉर एग्जांपल हमारा एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, हम इस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं, इस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं, हम सबसे पहले इसको गूगल के अंदर सर्च करते हैं और देखते हैं। ओके, आप एक चीज जो कॉमन है, आप देखें कि इनके जो ये आपका टाइटल हो गया, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल हो गया, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। गूगल के अंदर तीन चीजें ये डिस्प्ले करते हैं जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं। तो आप देखें
ये जो कीवर्ड है एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, अब एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स ये आपके टाइटल में भी है इसमें, और इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, दो जगह पर है। और इसने साथ हेल्पिंग वर्ड लगाया है फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इधर 95 इसने कर दिया एसईओ टिप्स। यहां भी एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखें उसके टाइटल के अंदर है, और इसने जो है अपने यूआरएल में भी दिया है और मेटा में भी दिया है। अब इन दोनों में आप देखें ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है। एक तो ये साइट न्यू है, आप देखें इसका 58 सिर्फ गूगल इंडेक्स है, इसके उससे ज्यादा इंडेक्स हैं। सेकंड इसका PR 4 है, इसका PR अभी इसको मिला ही नहीं है। ये 1999 की साइट है और ये 2013 की साइट है। अगर लेटर ऑन हम इनका लाइक कंपटीशन चेक करेंगे, किस तरीके से हम कंपटीशन चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि दूसरी की जो वीकनेस है वो क्या है, हम कौन सी चीज अपनी उसके अंदर डालें तो हम उसको रैंक करेंगे, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आगे बताता जाऊंगा। ओके सेम इसी तरीके से अगर इसके अंदर देखें, इसके अंदर एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स इसने यहाँ दिया है, ये एसईओ दिया हुआ है, टिप्स एंड ट्रिक्स का पूरा इसका कीवर्ड है, यहाँ इसको एसईओ वर्ड यूज हुआ है, यहाँ इसका एसईओ वर्ड यूज हुआ है। तो देखने की यहाँ ये बात है कि लाइक जब हम ने अपना पोस्ट लिखनी है तो हमारी कौन सी चीजें कॉमन होनी चाहिए, हमारा ये जो टाइप हमारा जो कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं वो हमारे टाइटल के अंदर होना चाहिए, हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए और यूआरएल के अंदर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑन साइट को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। ओके अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ तो आप देखें ये चीज़ जो है ये ट्रेंडिंग में है, लाइक लोग सर्च कर रहे हैं, एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स PDF सर्च कर रहे हैं। आप अपनी सेम पोस्ट की एक PDF बनाकर भी अपनी पोस्ट के अंदर डाल सकते हैं और डाउनलोड का बटन दबा सकते हैं, बटन दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उसको अगर हेडिंग दे देते हैं डाउनलोड एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड PDF फाइल, तो आप उसको भी अगर बैकलिंक बनाए तो वो भी आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपका कीवर्ड रैंक हो सकता है वो भी। एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स टू प्रमोट वेबसाइट, एसईओ टिप्स फाइंडिंग द बेस्ट एसईओ टिप्स, ये कीवर्ड जो है ये लोग सर्च कर रहे हैं राइट नाउ इन गूगल। अगर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, अगर स्टार्ट प्रेस करते हैं तो आप देखें एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, गूगल एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगिनर्स, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, ये हमारे पास यूज होते हैं। हम इनको अपनी एक आर्टिकल के अंदर भी यूज कर सकते हैं और हम इनके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल भी लिख सकते हैं। सेम अगर हम शुरू के अंदर स्टैटिक डालते हैं तो हमारे पास एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये हमारा टाइटल बन सकता है, बेस्ट एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, फ्री एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, गूगल एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये हमारे शुरू के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी ना यूज करें, हम कोई टूल भी ना यूज करें, अगर हम सिंपल हम गूगल यूज करें तो गूगल ने ही हर चीज हमें दी हुई है, ऐसा नहीं है कि गूगल ने हमें कोई चीज प्रोवाइड नहीं की हुई। टॉप एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, आप देखें लेटेस्ट एसईओ टिप्स एंड ट्रिक। ओके यहां हमें एक अच्छा वर्ड मिला है लेटेस्ट, हम इसको भी अपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके अगर हम यहां क्लिक करें ओके फ्री गूगल, हम गूगल वर्ड यूज कर सकते हैं, हम ब्लॉग वर्ड यूज कर सकते हैं, हम गूगल वर्ड यूज कर सकते हैं, ब्लॉग वर्ड यूज करते हैं। आप देखें कि अब इन कीवर्ड की बेस के ऊपर नियर अबाउट 10 to 12 कीवर्ड में वर्ड्स हैं, सॉरी इन वर्ड्स की बेस के ऊपर हमारे पास नियर अबाउट 50 कीवर्ड बन जाते हैं अगर बनाना चाहें तो। लाइक आप देखें कि कितने कीवर्ड्स के ऊपर सिर्फ आप एक पोस्ट रैंक कर सकते हैं, और ये क्योंकि एसईओ फ्रेंडली होगी, हम कोई स्पैम नहीं कर रहे, ये सारे वर्ड्स हम यूज ऑलरेडी हमारे पास यूज होंगे हमारे आर्टिकल के अंदर। तो लाइक अगर हम बैकलिंक वगैरह भी बनाते हैं इसके ऊपर तो कोई वो नहीं होगा। अगर हम खाली इसको करते हैं ये आता है, अगर हम यहाँ स्टार डालते हैं हमारे पास ये आता है, अगर स्पेस हम देते हैं हमारे पास ये आता है, अगर हम ए प्रेस करते हैं अजमल एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स आ रहा है, बी दबाते हैं हमारे पास ये आता है, सी दबाते हैं हमारे पास ये आता है, कॉमन एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स आ रहा है, एन दबाते हैं हमारे पास न्यू एसईओ, न्यू वर्ड एक हम यूज कर सकते हैं। तो लाइक इस तरीके से आप अपना निकाल सकते हैं अपने कीवर्ड्स और वर्ड्स आर्टिकल के लिए। और जब आपने आर्टिकल लिखना है फॉर एग्जांपल तो आपके ये वाले वर्ड्स यूज होंगे। आपका टाइटल आपने बना लिया टॉप 5 सॉरी टॉप 5 एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ब्लॉगर या वर्डप्रेस व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके और ये आपने इनके अंदर अपने आर्टिकल के अंदर वर्ड यूज किए हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हमारा आर्टिकल अगर हम यहाँ से यस फॉर आइडिया
मैं एक यहाँ से अगर इसको चेक करता हूँ और हमारा टॉप 5 एसईओ टिप्स एंड ट्रिक फॉर ब्लॉगर, ये हमारे पास वो आ गया। एंड अगर शुरू के अंदर हम इस तरीके से अपना लाइक गेट लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, ये हमारे दोनों वर्ड कवर हो गए यहाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड और एसईओ वर्ड, ये दोनों हमारे वर्ड कवर हो गए। गेट लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ फॉर रैंकिंग योर वेबसाइट। तो ये क्या होगा, इन गूगल, ये हमारा गूगल वर्ड भी यूज हो गया, वेबसाइट वर्ड भी यूज हो गया, रैंकिंग वर्ड भी यूज हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्ड भी यूज हो गया, टिप्स एंड ट्रिक भी यूज हो गया। आप इस वर्ड्स के अंदर, इन वर्ड के अंदर आप देखें हमारे कितने कीवर्ड यूज हुए हैं। लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक फॉर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक, लेटेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक फॉर रैंकिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रैंकिंग वेबसाइट इन गूगल। लाइक आपकी एक लाइन के अंदर आपके काफी सारे कीवर्ड्स आपके यूज हो चुके हैं। ओके, उसके बाद आप अपनी लाइक आपने अपना आर्टिकल लिखा, आपने उसमें वो किया, उसके बाद आपका जो ऑन साइट ऑन पेज एसईओ टिप्स है, ये आपका वर्ड यूज हो गया बीच में, और आपके जितने भी डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपने अपने पहले ही वर्ड्स निकाल लिए हैं वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और फिर जब आप अपनी सेकंड हेडिंग बनाते हैं, ओके, एक यहाँ मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, नॉर्मली जितने भी ब्लॉग्स आ रहे हैं, लाइक जितने भी न्यू थीम्स आ रहे हैं, खासतौर पर जो हमने थीम यूज़ किया उसके अंदर जो आपका ये टाइटल होता है ये H1 होता है, लाइक हेडिंग H1 होती है, यहाँ डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। और अगर आप सेकंड हेडिंग ये बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ओके, यहाँ से हम हाउ टू सेट ब्लॉगर डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ, ये फॉर एग्जांपल हमारी सेटिंग हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है। तो हम इसको H1 दोबारा नहीं यूज करेंगे, हम इसको यहाँ से H2 की हेडिंग देंगे, H1 हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। एक हेडिंग जो है आपने सिर्फ एक दफा यूज करनी है, उसको दोबारा यूज करनी नहीं करनी है। उसके बाद ये यहाँ आपका जो सेकंड आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ओके, अब ये हमारा जो टाइटल है, हम ये टाइटल अपना जो एसईओ टाइटल है हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ आप स्लैश अगर आप डैश करके अपनी वेबसाइट का नेम, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है या जो भी आपका ब्रांड है वो आप फॉर एग्जांपल एसईओ टिप्स विद आमिर वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रांड नेम है वो भी आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा और आपका जो टाइटल है वो भी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। यहाँ एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, लाजमी नहीं है कि आप जो आपका सेम आपने हेडिंग में टाइटल दिया आप वो यहाँ यूज करें, यहाँ आप डिफरेंट भी कर सकते हैं जिसके अंदर वर्ड चेंज हो लेकिन आपका टाइटल आगे पीछे हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ कर सकते हैं टॉप 5 एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ब्लॉगर, टॉप 5 ब्लॉगर एसईओ टिप्स एंड ट्रिक, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपका टू टाइटल्स, आपके जो पोस्ट का टाइटल होगा आपका टॉप एसईओ टिप्स एंड ट्रिक फॉर ब्लॉगर होगा और यहाँ आपका टॉप एसईओ ब्लॉगर, टॉप 5 ब्लॉगर एसईओ टिप्स एंड ट्रिक आप यहाँ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने उसमें। ओके, यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। मेटा डिस्क्रिप्शन को हमने किस तरीके से यूज करना है, मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैं अपनी स्ट्रेटजी यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डालता। हाँ, अगर आपका एक स्पेसिफिक एक ही पेज है और आप एक ही कीवर्ड्स को रैंक करना चाहते हैं, एक ही उसमें करना, लाइक आपको पता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट के लिए रैंक करना या स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए आप कहते हैं मेरा सिर्फ एसईओ टिप्स के ऊपर ही हो, तो आप यहाँ अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जिस तरीके से हमने ये मेटा दिया है, फॉर एग्जांपल हम इसको
लाइक हम मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, इसके अंदर क्या है कि हमारा सेम जो हमारे वर्ड टिप सेंट्रिक, एसईओ टिप सेंट्रिक जो हम रैंक करना चाहते हैं वो आ गया है। और हमारा जो है यहाँ हम अपना अगर कीवर्ड जो है अपना यहाँ डालते हैं। अच्छा, अब ये क्या है कि ये आपको कहता है कि आर्टिकल की हेडिंग के अंदर नो है, पेज टाइटल के अंदर यस है। ये एक सिंपल बोट है, इसको एक चीज बता दी हुई है कि 1 + 1 = 2, इसने उसी के मुताबिक चलना है। अगर यहाँ आप खाली एसईओ वर्ड करेंगे तो मे बी ये आपको कुछ और दिखाएगा। लेट्स सी, यस 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 यस। लाइक इससे ये नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका हर चीज ओके है। आपकी अपनी आइज, आपकी अपना जो जजमेंट है वही आपको बताएगी कि यार ये किस तरीके से लाइक मेरा आर्टिकल ठीक है या नहीं है। लाइक ये सिर्फ आपको एक आइडिया देता है, नथिंग मोर। ओके, तो अगर आप स्पेसिफिक एसईओ टिप्स के अंदर करना चाहते हैं तो फिर तो आप अपना एक स्पेसिफिक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसके अंदर वो रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप काफी सारे उसमें करते हैं तो मैं ये लाइक मेरी अपना ट्रिक है, आई डोंट नो लोग आप इसको किस तरीके से डील करते हैं। मैं मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं देता। तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऑन पेज एसईओ टिप्स के साथ मेरा कीवर्ड रैंक हो गया है टॉप के ऊपर, तो गूगल क्या है कि यहां से मेरा ये वाला मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा देता है। That's why today I plan to mention all those on-page SEO tips which I already shared on my blog in my earlier post. तो क्या होता है कि हमारा जो ये वाला मेटा डिस्क्रिप्शन है गूगल के अंदर शो होना शुरू हो जाता है। तो जब मैं मल्टी कीवर्ड्स के ऊपर सेम पेज रैंक करता हूँ तो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं देता, मैं उसके बगैर ही उसको रैंक करता हूँ।